आज की हमारी चर्चा का केंद्र है मिथिला, राजा जनक का दरबार, जहां सीता के स्वयंवर की घोषणा हुई है। लेकिन ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं है। यहाँ शर्त किसी राजकुमार को युद्ध में हराने की नहीं है, बल्कि एक लगभग असंभव चुनौती को पूरा करने की है। भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाना। वही तो आज हम वाल्मीकि रामायण के कुछ अंशों के जरिए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार अपने पराक्रम से दैवत्व को सिद्ध करता है और फिर उसका सामना एक ऐसे क्रोध से होता है जो पूरी पृथ्वी को हिला सकता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक शर्त थी जी, या इसके पीछे कोई बड़ा दैवीय संकेत छिपा था? चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले उस धनुष की ही बात करते हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि उसे सभा में लाने के लिए 5000 लोग लगे थे। 5000 बलशाली लोग, और उसे एक 8 पहियों वाले विशाल लोहे के संदूक में खींच कर लाया गया था। 8 पहियों वाला संदूक, सोचिए जरा वो दृश्य कितना भयभीत करने वाला रहा होगा। जाहिर है वहां मौजूद बड़े बड़े राजा महाराजा तो उसे देखकर ही अपनी हार मान रहे थे। तो इसका वजन इतना ज्यादा क्यों था? ये सिर्फ एक हथियार तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वजन धातु का नहीं था, ये इसकी कहानी का वजन था। अच्छा। हाँ, ये वही धनुष है जिसे भगवान महादेव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के समय क्रोध में उठाया था। ये उनकी कह सकते हैं ब्रह्मांडीय संहारक ऊर्जा का प्रतीक था। ओहो। बाद में जब देवता शांत हुए तो उन्होंने ये धनुष जनक के पूर्वज राजा देवरात को एक धरोहर के रूप में दिया था। मतलब इसे उठाना सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये महादेव की उस उग्र ऊर्जा को, उसे संभालने की क्षमता का परीक्षण था। बिल्कुल सही। इसीलिए कोई साधारण राजा उसे हिला भी नहीं सका। ये एक तरह की योग्यता की परीक्षा थी, है ना? एग्जैक्टली। ये देखने के लिए कि कौन उस दिव्य शक्ति को धारण करने के योग्य है। हाँ, और कई महान राजा आए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस धनुष को हिलाना तो दूर, वो उसे जरा सा खिसका भी नहीं पाए। जनकपुरी की सभा में तो निराशा छा गई होगी। राजा जनक को लगा होगा कि उनकी प्रतिज्ञा व्यर्थ जाएगी। सही कहा। उन्हें लगा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, और उसी निराशा के पल में गुरु विश्वामित्र राम को इशारा करते हैं और राम उठते हैं, और यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहाँ बड़े बड़े योद्धा अपनी पूरी शक्ति लगाकर हार गए, वहीं राम उस विशाल धनुष को ऐसे उठा लेते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो। हाँ, अपने बाएं हाथ से, बिल्कुल सहजता से। ये देखने वालों के लिए क्या क्षण रहा होगा। एक पल में निराशा और अगले ही पल आश्चर्य। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, उन्होंने धनुष उठाया, दाहिने हाथ से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसे ही उसे कान तक खींचा, वो धनुष एक भयंकर गर्जना के साथ बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। आवाज, स्रोत कहते हैं कि आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो या बिजली गिरी हो। उस आवाज से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। कहते हैं कि राजा जनक, विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को छोड़कर सभा में मौजूद सभी लोग मूर्छित हो गए थे। धनुष का टूटना, ये सिर्फ शर्त पूरी होने से ज्यादा कुछ लगता है। उसे सिर्फ चढ़ाया भी तो जा सकता था। टूटने का क्या मतलब है यहाँ? ये एक बहुत गहरा सिंबॉलिक एक्ट है। देखिए, धनुष का टूटना एक युग के अंत का प्रतीक है। एक युग का अंत। हाँ, उस उग्र अनियंत्रित शक्ति के युग का अंत जिसका वो धनुष प्रतीक था, और राम के हाथों उसका टूटना वो इस बात की घोषणा थी कि अब एक नए युग का आरंभ होगा। एक ऐसा युग जो मर्यादा, धर्म और संयम पर आधारित होगा। बिल्कुल, ये राम के अवतार के उद्देश्य की पहली सार्वजनिक घोषणा थी। इसके बाद तो अयोध्या और मिथिला में उत्सव का माहौल था। राम और सीता का विवाह हुआ, और साथ ही उनके तीनों भाइयों का भी, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। ये 2 महान राजवंशों का एक भव्य मिलन था। राजा दशरथ अपनी नई बहुओं और बेटों के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तो सब कुछ एक आदर्श कहानी की तरह लग रहा था। लेकिन महाकाव्यों में शांति अक्सर आने वाले तूफान का संकेत होती है। और वो तूफान बहुत अप्रत्याशित रूप से आया। जब बारात रास्ते में थी तो अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। हाँ बिल्कुल, पक्षी अजीब और कर्कश शोर करने लगे, अशुभ दिशाओं से गुजरने लगे। ये अपशकुन थे। हाँ, राजा दशरथ अनुभवी थे। वे समझ गए कि ये किसी बड़े संकट का संकेत है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा भी, ये क्या हो रहा है? और वशिष्ठ ने उन्हें शांत रहने को कहा। वो शायद जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल,
और वो संकट बहुत जल्द सामने आ गया। अचानक तेज आंधी चलने लगी, सूरज घने बादलों में छिप गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। धूल का एक ऐसा गुबार उठा जिसने पूरी सेना को ढक लिया, और उस अंधेरे और केओस के बीच से एक तपस्वी प्रकट हुए। जटाधारी, कंधे पर एक और विशाल धनुष और हाथ में एक दिव्य कुल्हाड़ी। ये थे जमदग्नि के पुत्र परशुराम। परशुराम कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो स्वयं भगवान नारायण के आवेश अवतार थे। आवेश अवतार, इसका क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा अवतार जो क्रोध और शक्ति से भरा हो। उनका उद्देश्य था पृथ्वी से अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों का संहार करना, और वो ये काम 21 बार कर चुके थे। 21 बार? हाँ, वो क्रोध और न्याय की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने महादेव के धनुष टूटने की गर्जना सुनी थी और वे यह देखने आए थे कि ऐसा करने का सामर्थ्य किसमें है। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। परशुराम भी नारायण के अवतार और राम भी। तो क्या यहाँ ईश्वर अपने ही दूसरे रूप से टकरा रहे थे? ये तो एक तरह का पैराडॉक्स लगता है। ये पैराडॉक्स नहीं, ये एक ट्रांजिशन है, एक दैवीय हस्तांतरण। हस्तांतरण? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि अवतार अलग अलग उद्देश्यों के लिए आते हैं। परशुराम का अवतार विनाश और शुद्धि के लिए था, अधर्म को बलपूर्वक मिटाने के लिए। अच्छा। और राम का अवतार स्थापना और निर्माण के लिए है, धर्म पर आधारित एक आदर्श राज्य की नींव रखने के लिए। तो ये टकराव दरअसल दो युगों, दो विचारधाराओं का टकराव है, एक का अंत और दूसरे की शुरुआत। तो परशुराम वहाँ बहुत क्रोधित थे। उन्होंने राम से सीधे कहा, मैंने सुना है तुमने शिव का धनुष तोड़ा है। हाँ, और उन्होंने चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने ही शक्तिशाली हो तो मेरे हाथ में जो भगवान नारायण का धनुष है उसे उठाकर दिखाओ। अगर तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के योग्य मानूंगा। उस समय राजा दशरथ की तो हालत ही खराब हो गई। वो परशुराम के पैरों में गिरकर अपने बेटे के लिए दया की भीख मांगने लगे। सोचिए उस दृश्य के बारे में। एक तरफ खुशियों में डूबी बारात, नई दुल्हने, और दूसरी तरफ साक्षात काल की तरह खड़े परशुराम। दशरथ का डरना स्वाभाविक था। वे उस व्यक्ति से दया मांग रहे थे जो क्षत्रियों पर दया करने के लिए नहीं जाना जाता था। परशुराम ने उनकी एक न सुनी, उनकी नजरें सिर्फ राम पर थीं। और यहीं पर दोनों के स्वभाव का अंतर साफ दिखता है। एक तरफ परशुराम का उग्र धड़कता हुआ क्रोध, और दूसरी तरफ राम की अविचलित गहरी शांति। राम ने कोई बहस नहीं की, कोई चुनौती नहीं दी। नहीं, उन्होंने बस चुपचाप पूरी विनम्रता के साथ परशुराम के हाथ से वो धनुष ले लिया। यही राम का चरित्र है। उनकी शांति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे परशुराम के क्रोध को अपने संयम से शांत करते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि वे भविष्य के राजा के रूप में किसी भी संकट का सामना आवेग से नहीं बल्कि स्थिरता और विवेक से करेंगे। और जैसे ही राम ने उस दूसरे दिव्य धनुष को अपने हाथों में लिया और सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, एक अद्भुत घटना घटी। क्या हुआ? उस धनुष को उठाते ही परशुराम ने महसूस किया कि उनकी सारी शक्ति, सारा तेज वो उनके शरीर से निकलकर क्षीण हो रहा है। वे शक्तिहीन हो गए। और ये इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हाँ, ये सिर्फ एक धनुष का हाथ बदलना नहीं था, ये विष्णु के अवतार शक्ति का एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरण था। मतलब वो दैवीय ऊर्जा जो एक खास मकसद के लिए परशुराम के रूप में पृथ्वी पर आई थी, अब अपना काम पूरा करके अपने अगले और ज्यादा व्यापक रूप यानी राम में समाहित हो रही थी। जैसे एक मिशन पूरा होने पर मशाल एक धावक से दूसरे को सौंपना। बिल्कुल सही, क्या खूब कहा। तो परशुराम को अपनी हार का एहसास नहीं हुआ, बल्कि अपने उद्देश्य के पूरा होने का एहसास हुआ। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तुरंत राम को भगवान नारायण के सनातन रूप में पहचान लिया। उन्हें समझ आ गया कि उनका काम पूरा हो चुका है। अब धर्म की स्थापना का अगला चरण राम के हाथों में है। और उनका क्रोध शांत हो गया पूरी तरह से। उन्होंने राम को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और महेंद्र पर्वत की ओर तपस्या करने चले गए। परशुराम के जाते ही वो अंधेरा छट गया, तूफान थम गया और सूरज फिर से चमकने लगा। और राजा दशरथ ने चैन की सांस ली, जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। और इसके बाद पूरी बारात खुशी खुशी अयोध्या पहुंची। तो आज हमने देखा कि कैसे राम ने सिर्फ एक धनुष नहीं तोड़ा, बल्कि अपने दैवत्व को भी सिद्ध किया। वो घटना एक घोषणा थी। और परशुराम के साथ हुए टकराव ने इस बात पर मुहर लगा दी कि वे ही भगवान नारायण के अगले अवतार हैं। हाँ, ये घटना सिर्फ सीता से विवाह की प्रस्तावना नहीं थी। इसने राम को एक भावी राजा और धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। इसने देवताओं और मनुष्यों दोनों को ये स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी पर एक नई दैवीय शक्ति का उदय हो चुका है, जो रावण जैसी भविष्य की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं
राम ने परशुराम को पराजित किया, लेकिन उनका अपमान नहीं किया, उन्हें मारा नहीं। सही बात है। उन्होंने बस उनकी शक्ति को आत्मसात कर लिया। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि जब एक युग का उद्देश्य समाप्त हो जाता है और दूसरे का आरंभ होता है, तो क्या पुरानी शक्ति का विनाश होना जरूरी है, या सिर्फ उसका स्वरूप बदलना और उसका शांतिपूर्ण हस्तांतरण होना ही काफी है?